गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 18वां अध्याय, जिसका नाम है अलग अलग हैं सबके काम। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 5 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने ये समझ बना ली थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन गुजारने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है जिससे उसे आय या आमदनी प्राप्त होती है, और इस प्राप्त आमदनी से वो अपने जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा कर पाता है। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि कुछ विशेष कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ विशेष नाम दे दिया जाता है। जैसे जो अध्यापन का कार्य करेगा यानी बच्चों को शिक्षा देगा, किसी को पढ़ाएगा, उसे हम अध्यापक या अध्यापिका जैसे पदों पर या नाम से संबोधित करते हैं। उसी प्रकार बच्चों हमने यह भी जाना था कि इन अलग अलग कार्यों को करने के लिए कुछ अलग अलग औजारों की या यंत्रों की हमें आवश्यकता भी होती है। बच्चों, इतना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद में क्यों ना इस पाठ पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा में अभ्यास प्रश्नों पर। तो देखिए बच्चों, अभ्यास प्रश्नों में जो हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है वो है, आप सुबह व शाम को घर पर क्या क्या काम करते हो। बच्चों, हमें यहाँ पर हमारी दिनचर्या में से जो सुबह और शाम का समय है जब हम घर पे होते हैं यानी विद्यालय के अलावा हम घर पर क्या क्या कार्य करते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो बच्चों, जाहिर सी बात है, हम जब घर पे होते हैं सुबह के समय तो हम हमारे जो दैनिक क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होकर के हमारे स्कूल या विद्यालय के लिए तैयार होते हैं या घर के कार्यों में माताजी और पिताजी का सहयोग करते हैं। उसी प्रकार बच्चों शाम के समय हम खेलते हैं, अपना गृह कार्य करते हैं और जो घर के छोटे मोटे कार्य हैं उनमें हमारा सहयोग करते हैं। तो इस पे आधारित जो हमारे ये प्रश्न है, इसी दिनचर्या पर आधारित, उसमें हम ये सारी दिनचर्याओं को लिख देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि हम सुबह उठकर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्कूल जाते हैं तथा शाम को विद्यालय से आकर के खेलते हैं, अपना गृह कार्य पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि हम जो घर के छोटे मोटे कार्य हैं उनमें हमारे परिवार के सदस्यों का सहयोग भी करते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, घर के कौन कौन से कार्यों में आप अपनी माँ एवं पिताजी की सहायता करते हैं। बच्चों, जाना ना हमने कि हमारी दिनचर्या में कुछ ऐसा समय ज़रूर होता है जब हम घर पर जो हमारे अन्य सदस्य हैं उनके कार्यों में उनका सहयोग करते हैं, जो हमारे बस में हो वो काम हम जरूर करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि घर के कौन कौन से कार्यों में आप अपनी माताजी और जो पिताजी हैं उनका सहयोग करते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे मैं अपनी माँ के साथ खाना बनाने में तथा घर की साफ़ सफाई करने में, पिताजी को अखबार तथा उनका चश्मा दे करके उनकी सहायता करता हूँ। उसी प्रकार बच्चों आप भी बताएंगे कि आप घर के कौन कौन से कार्यों में अपनी माताजी एवं पिताजी की सहायता करते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन कौन से कार्यों में आपके घर के सदस्य आपकी सहायता करते हैं। आपने घर के अन्य सदस्यों की सहायता की ना, हमने माताजी पिताजी की भी, अन्य घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो भी हम कर रहे हैं। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनमें जो आपके घर के अन्य सदस्य हैं वो आपकी सहायता करते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, चाहे हमारा होमवर्क करने का कार्य हो, चाहे हमारा नहाने धोने का कार्य हो, कपड़े धोने के कार्य हो, स्कूल लाना ले जाने जैसे कार्य हो, इन सब में जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो हमारी सहायता करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि मेरी पढ़ाई में, स्कूल तक छोड़ने में, मेरे कपड़े धोने में, स्नान करने में तथा कपड़े पहनने में जो मेरे घर के सदस्य हैं वो मेरी सहायता करते हैं। इसी प्रकार बच्चों आप भी यहाँ पर बताएंगे कि आपके घर के सदस्य कौन कौन से कार्यों में आपकी सहायता करते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, आपने भी ऐसे कई काम करने वालों को देखा होगा। कैसे काम करने वालों को? जो कुछ विशेष प्रकार के काम करते हैं जो यहाँ इस सारणी में हमें दिए गए हैं, जैसे पढ़ाने का काम, चिकित्सा करने वाला, स्कूटर ठीक करने वाला या खेती का कार्य करने वाला। ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों को आपने ज़रूर देखा होगा। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं, मतलब इनको आप किस अन्य नाम से जानते हैं या किस विशेष नाम से आप इनको जानते हैं। इस सभी की जो जानकारी है वो नीचे दी गई तालिका में लिखिए। बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि इसमें पहले कॉलम में होगा काम का नाम और दूसरे वाले कॉलम में हमें ये बताना है कि यह कार्य करने वाले को हम क्या
कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पढ़ाने का काम, जो व्यक्ति पढ़ाने का काम करता है उसे हम अध्यापक या अध्यापिका जैसे नामों से संबोधित करते हैं। उसी प्रकार आपको बताना है चिकित्सा करने वाला, स्कूटर ठीक करने वाला, खेती का कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको आप किस नाम से जानेंगे। तो बच्चों इस सारणी को पूरा करते हैं। तो चलो जब देखते हैं इस सारणी को पूरा करने के बाद में हमें क्या जवाब प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों, जो पढ़ाने का काम करने वाले होंगे उन्हें हम अध्यापक या अध्यापिका जैसे नामों से जानते हैं। उसी प्रकार बच्चों जो चिकित्सा करते हैं यानी लोगों का इलाज करते हैं, चिकित्सा करते हैं, उन्हें हम चिकित्सक के नाम से संबोधित करेंगे। बच्चों वैसे ही जो स्कूटर ठीक करने वाला होगा उसे हम मैकेनिक के नाम से जानते हैं, और जो खेती का कार्य करने वाले होगा उसे हम किसान के नाम से जानेंगे। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि काम विशेष को करने पर व्यक्तियों को विशेष नाम उपलब्ध होते हैं, यानी काम के आधार पर उनके नाम निर्धारित किए जाते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, देखिए, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। जाहिर सी बात है बच्चों, सदस्यों से मिलकर के बनता है परिवार, और परिवार से निर्माण होता है समाज का, समाज से हमारा राज्य और राष्ट्र का निर्माण होता है। बच्चों यहाँ पर हमें कहा गया है कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें सभी सदस्य मिलजुल कर घर में खुश रहते हैं। आप सभी घरों में कुछ न कुछ कार्य करते होंगे। आपके घर में निम्नलिखित कार्य कौन कौन करते हैं और उनमें सहयोग कौन करता है। बच्चों यहाँ पर एक सारणी हमें दी जाएगी जो कि ये रही। इस सारणी में क्या है कि पहले कॉलम में बताया गया है घर के कुछ कार्यों के नाम, उसके बाद में अगले कॉलम में पूछा गया है कि कार्य करने वाले सदस्य, कि ये जो कार्य आपको बताए गए हैं कॉलम संख्या 1 में, ये बताइए कि कॉलम संख्या 2 में कि इन कार्यों को करने वाला सदस्य कौन है आपके घर में। और साथ ही साथ देखिए कॉलम संख्या 3 में हमसे पूछा है कि सहयोग करने वाले सदस्य, यानी जो मुख्य कार्य करने वाला है उसका सहयोग कौन कौन करता है इस काम में, जैसे घर की सफाई का कार्य। तो बच्चों आप यहाँ पर इस सारणी में ये बताएंगे कि आपके घर पर जो सफाई का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। जैसे हमारी माताजी के द्वारा यह कार्य मुख्य रूप से किया जाता है, तो हमने यहाँ लिखा माताजी के द्वारा। बच्चों उसमें सहयोग की बात करें तो पिताजी हों, चाहे मेरे भाई हों, बहन हो या मैं स्वयं हूँ, हम सब इसमें सहयोग करते हैं, या मैं कह सकता हूँ भाई बहन या फिर मैं खुद। तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार से हम इस सारणी को पूरा करेंगे। जैसे घर में पानी भरना, घर में पानी भरने का कार्य मेरी बहन करती है और उसके साथ साथ सहयोग करने में मैं स्वयं भी उसका सहयोग करता हूँ। उसी प्रकार से बच्चों खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना और बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना, ये सब कार्य परिवार के किस सदस्य के द्वारा किए जाते हैं और उनकी सहायता परिवार के कौन कौन से अन्य सदस्य करते हैं। जब बच्चों आप इस सारणी को पूरा कर लेंगे तो आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। जैसे देखिए, इनमें से कौन से काम आप करते हैं। उस पूरी सारणी में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपके द्वारा किए जाते हैं, कौन से काम आपके पिताजी के द्वारा किए जाते हैं और कौन से काम आपकी माताजी के द्वारा किए जाते हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर विचार करेंगे और उसका पता करेंगे सारणी को देख करके। तो बच्चों ये प्रश्न आपको अपने स्वयं से करना है, अपने परिवार में देखना है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है और उसकी सहायता कौन कौन से सदस्य कर पा रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है जिसमें हमें एक चित्र दिखाया गया है, एक संकेत दिखाया गया है। बच्चों इस संकेत पे चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है इस संकेत में हमें दिखाई गई है एक सिगरेट और उस पर लगाया गया है क्रॉस का सिंबल यानी निशान, जो होता है मना के लिए कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इस तरह का चित्र आपने और कहाँ देखा है, यानी उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ पर आप इस प्रकार का चित्र या संकेत देखते हैं। तो बच्चों जाहिर सी बात है इस चिन्ह को हम कहाँ कहाँ देख पाते हैं, इस चित्र को आपने कहाँ देखा होगा। इस चित्र को हम हमारे जितने सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे इमारतें हों, हमारे बस स्टैंड हों, हमारे जो पार्क होंगे, स्कूल होंगी, उन सब जगहों पर हम इस चित्र को देख पाते हैं। तो ये हुई इस चित्र की पहचान, यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं इस तरह का चित्र हमने सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों आदि स्थलों पर देखा है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है इस चित्र से हमें क्या संदेश मिल रहा है।
बच्चों हमने ये समझ लिया था कि ये जो संकेत है वह यह इशारा करता है कि यहाँ पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं इस संकेत का मतलब है कि यह क्षेत्र धूम्रपान निषेध क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर आप धूम्रपान नहीं करना है। आपको यहाँ पर ये बिल्कुल मना है, अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है राकेश जैसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बच्चों हमने जाना था जब पिताजी का व्यवसाय बढ़ा तो उन्होंने राकेश को अपने साथ सब्जी के ठेले पर ले जाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उसकी पढ़ाई छूट जाती है और अंत में वो बुरी संगत में चला जाता है। तो माँ ने उसकी संगत को पहचाना कि ये तो घर पे रह करके बिगड़ रहा है, और फिर उन्होंने उसको विद्यालय की ओर अग्रसित कर दिया। तो बच्चों हमसे ये पूछा है कि राकेश जैसे जो बच्चे हैं जो विद्यालय से दूर हो चुके हैं, उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। बच्चों हम जाहिर सी बात है, हम जानते हैं ऐसे बच्चों को अगर विद्यालय से जोड़ना है तो सबसे पहले हमें उनके माता पिता से बात करनी होगी, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा, साथ ही साथ उन्हें जानकारी देनी होगी शिक्षा का अधिकार जो कानून है, जिसमें कि माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, उसके बारे में उन्हें जानकारी देंगे। तो हम कह सकते हैं कि राकेश जैसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए हमें शिक्षा से होने वाले लाभों को उनके माता पिता को समझाना चाहिए, तथा शिक्षा का जो अधिकार कानून है उसका ज्ञान भी उनके माता पिता को कराना चाहिए। ये वो कारण हैं या वो तरीके हैं जिनके द्वारा राकेश जैसे बच्चों को हम विद्यालय से जोड़ सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, अलग अलग हैं सबके काम नामक जो हमारा अध्याय है उसका हमने गहनता से अध्ययन किया, और इस पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनको हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।